बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का स्लेजहैमर के नए वीडियो में। हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में। ठीक है, तो आज जो वीडियो होगा थोड़ा लंबा जाएगा और आज हम लोग बेसिक पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में पूरी बोल देंगे। तो गाइस, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन लोगों को थोड़ा मोड़ा कोडिंग आता है, एल्गोरिदम के बारे में पता है, या फिर कोई एक लैंग्वेज उसको आता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से, और वो पाइथन सीखना चाहता है। तो फिर आज हम लोग बात करने वाले हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में। तो गाइस, आज वीडियो उन लोगों के लिए होगा जो लोग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं। ठीक है, मतलब उन लोगों को आइदर कोडिंग आता है, एल्गोरिदम आता है, या फिर दूसरा कोई लैंग्वेज आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो वो लोग पाइथन सीखना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए है। अगर आपको एल्गोरिदम बनाना नहीं आता है तो गाइस, अभी यहाँ पे जो लिंक दिख रहा है आपको, उसमें जाइए और उस वीडियो को चेक कीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाइए और उस वीडियो को देख लीजिए कि आपको कौन सा वीडियो देखना है। तो गाइस, अगर आपको पाइथन सीखना है तो इस वीडियो को एकदम भी स्किप मत कीजिए और पूरा देखते रहिए। ठीक है, तो गाइज देखिए, अभी हम लोग बात करेंगे डाटा टाइप्स के बारे में। बहुत सारे टाइप के डाटा होते हैं। ठीक है, डेटा जो होता है बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे कि मान लीजिए इंटीजर होते हैं, डेसिमल होते सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मतलब टेक्स्ट हो सकता है। ठीक है, एक एरे हो सकता है जिसमें बहुत सारा वैल्यू स्टोर हुआ है। ठीक है, मतलब स्टैक ऑफ वैल्यूज़ हो सकता है, और ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। तो डेटा टाइप्स, तो पाइथन में कितने सारे डेटा टाइप्स हैं आप लोग अभी देखेंगे। ठीक है गाइस, देखिए, जो पाइथन है ना, इसमें बहुत सारे टाइप के डेटा होते हैं। जैसे कि एक होते हैं नंबर्स। ठीक है, जो नंबर होते हैं वो भी दो टाइप के नंबर होते हैं। एक होते हैं इंटीजर्स, जो आप लोगों को नाम सुन के ही समझ में आएगा, और एक होते हैं फ्लोट। फ्लोट मतलब जिसमें डेसिमल के बाद कुछ नंबर्स रहेंगे। ठीक है, इंटीजर मतलब 1 2 3 4 -1 -2। फ्लोट जो होता है वो है 0.2 0.3 0.4। नॉर्मली पाइथन तो कॉम्प्लेक्स नंबर सपोर्ट नहीं करता है, पर अगर इसमें हम लोग मॉड्यूल्स डाल देंगे, अगर हम लोग इसमें मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी सपोर्ट करने लगता है। देखिए, उसके बाद आते हैं हम लोग स्ट्रिंग पे। स्ट्रिंग मतलब कोई टेक्स्ट। ठीक है, अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई भी टेक्स्ट रहेगा तो वो स्ट्रिंग होगा। हो सकता है कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लोग 2 रखे हैं तो भी वो स्ट्रिंग होगा। ठीक है, क्योंकि वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। अगर वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं है तो वो इंटीजर बन सकता है। पर देखिए, स्ट्रिंग और नंबर, इन दोनों को हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं, स्ट्रिंग से नंबर, नंबर से स्ट्रिंग। बाद में बोलते हैं कैसे। उसके बाद आता है हम लोग लिस्ट पे, और एक है टपल्स। ठीक है, लिस्ट और टपल नॉर्मली सेम चीज़ ही है। ये दोनों क्या है कि नंबर्स या फिर कोई स्ट्रिंग्स या फिर खुद लिस्ट, टपल, इन सब का असेंबल किया हुआ एक डेटा है। ठीक है, मतलब मान लीजिए 5 इंटीजर मिलके एक लिस्ट बन गया। 5 इंटीजर है, एक बैग के अंदर 5 इंटीजर है तो एक लिस्ट है। टपल भी सेम ही चीज़ है, बस लिस्ट और टपल में जो फ़र्क आप लोगों को दिखेगा वो है, लिस्ट जो है ना थर्ड ब्रैकेट के अंदर रहता है। थर्ड ब्रैकेट के अंदर अगर हम लोग 5 नंबर रखेंगे कॉमा से सेपरेटेड तो उसको बोलेंगे लिस्ट। अगर फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर रखेंगे तो उसको बोलेंगे टपल। अब गाइस, लिस्ट और टपल में सबसे बड़ा फ़र्क है, लिस्ट जो है ना, अगर आप लोगों ने एक बार डिक्लेयर कर दिया तो आप लोग कोई भी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। पर टपल्स जो है, इसमें आप लोग वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। एक बार डिक्लेयर कर दिया तो टपल वहीं रहेगा। ठीक है, मतलब आप लोगों को फिर से नया टपल डिक्लेयर करना पड़ेगा, नहीं तो वही वैल्यू रहेगा। उसके बाद आते हैं हम लोग डिक्शनरी पे। डिक्शनरी जो है ये क्या है कि कोई सर्टेन वेरिएबल के लिए, कोई सर्टेन वैल्यू के लिए हम लोगों को एक दूसरा वैल्यू रिटर्न होगा। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे डिक्शनरी में बना के रखेंगे कि 1 के लिए हमको
2 रिटर्न दो, और 2 अगर हम लोग 2 इनपुट करते हैं तो 1 रिटर्न दो, ठीक है। तो डिक्शनरी के अंदर हम जब अब 1 इनपुट करेंगे तब ये हम लोगों को 2 रिटर्न देगा, और जब हम लोग 2 डालेंगे तब ये हम लोगों को 1 रिटर्न देगा। हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं एक बार पाइथन में। फिर उससे पहले एक और डेटा टाइप है, उसके बारे में एक बार थोड़ा सा बोल लेते हैं। एक और जो डेटा टाइप है ये है सेट। सेट जो है, ये सेट का सारा फॉर्मूला ये मान के चलता है। सेट और डिक्शनरी में सबसे बड़ा मेल है कि दोनों ही सेकंड ब्रैकेट के अंदर ही रहता है, मतलब सेकंड ब्रैकेट के अंदर ही पूरे वैल्यू को लिखना पड़ता है। कैसे लिखना पड़ता है वो हम लोग बाद में बोलेंगे, ठीक है। थोड़ा सब्र कीजिए, सब्र का फल मीठा होगा। तो गाइस देखिए, ये जो सेट है ना, सेट में आप कोई वैल्यू डाल सकते हैं। तो गाइस अगर हम लोग ब्लैंक सेट या ब्लैंक डिक्शनरी बनाएंगे, मतलब सिर्फ अगर सेकंड ब्रैकेट डाल देंगे तो क्या होगा, चलिए देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, दूसरे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना प्लेटफॉर्म नहीं होता है, आप लोगों को दूसरा प्लेटफॉर्म यूज़ करना पड़ता है। आप लोग पाइथन को भी दूसरा प्लेटफॉर्म पे यूज़ कर सकते हैं, पर पाइथन का खुद का भी प्लेटफॉर्म है और वही हम यूज़ करते हैं, उसी में आप लोगों को दिखाएंगे। तो गाइस कि पहले हम आप लोगों को सारे डेटा टाइप दिखाए, उससे पहले एक फंक्शन के साथ आप लोगों का परिचय करा देना चाहते हैं, वो है टाइप, ठीक है गाइस। टाइप जो है ये एक फंक्शन है, ये आप लोग देख रहे हैं कि एक फंक्शन है। तो गाइस देखिए, अगर हम लोग टाइप के अंदर 2 रखते हैं तो क्या होगा, देखिए क्लास int, मतलब ये एक इंटीजर है, ठीक है गाइस। तो गाइस देखिए, अगर यहाँ पे टाइप के अंदर हम लोग 2.5 रखते हैं तो गाइस देखिए ये होता है क्लास फ्लोट के अंदर आएगा, ठीक है। यह है एक फ्लोट। गाइस अगर हम लोग टाइप, देखिए अच्छे से देखिएगा, ठीक है। अगर हम लोग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ए रखते हैं, ठीक है, तो ये होता है क्लास स्ट्रिंग, str मतलब स्ट्रिंग, ठीक है। पर गाइस अगर हम लोग देखिए, अच्छे से देखिएगा, ये अगर ए लिखेंगे तो क्या होगा, हम लोगों को एरर दे देगा कि ए डिफाइंड नहीं है। क्यों ऐसा बोल रहा है, हम थोड़ी देर बाद आप लोगों को समझा देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर यहाँ पे हम लोग, तो इतना दूर तक तो समझा दिए, अब लिस्ट क्या है, लिस्ट पहले दिखाते हैं, ठीक है। देखिए गाइस, अगर हम लोग ऐसा एक लेंगे तो ये बन गया एक लिस्ट, ठीक है। गाइस लिस्ट में ऐसा नहीं कि आपको सेम ही टाइप के वेरिएबल्स रखना है, आप लोग चाहे तो अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स भी रख सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक ही वेरिएबल आप लोग 3-4 बार भी रख सकते हैं, ठीक है। तो गाइस ये है एक लिस्ट। तो आप लोग देखिए, लिस्ट बना के मुझे फ़ायदा क्या है, ठीक है। तो गाइस इसके लिए पहले हम लोग सीखेंगे वैल्यू इंसर्शन, ठीक है। देखिए असाइन करना पड़ेगा आपको कोई वेरिएबल में। देखिए मान लीजिए हम लोग एल इक्वल टू कोई एक लिस्ट बनाते हैं, 1, 2, W, 4.5, ठीक है। एल हम लोग एक लिस्ट बना चुके हैं, एल एक लिस्ट है। देखिए आप लोग अगर एल लिख के इंटर देंगे तो एक लिस्ट है। अब देखिए गाइस, अगर हम लोग एल 0 लिखेंगे तो फिर क्या दिखाता है, 1। एल 0 मतलब एल का पहला वाला चीज़ दिखा देगा। उसके बाद अगर हम लोग एल 1 लिखेंगे, ठीक है, अगर एल 1 लिखेंगे तो देखिए दूसरा वाला चीज़ दिखाएगा। अगर एल 2 लिखेंगे तो तीसरा वाला दिखाएगा, और अगर एल 3 लिखेंगे तो फाइनल वाला दिखाएगा। अगर हम लोग एल 4 लिखते हैं तो एरर दिखा देगा, ठीक है, क्योंकि 4 तक तो है नहीं, 0 से शुरू होता है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे अगर आप लोग नए हैं पाइथन पे तो ये थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो गाइस इसको आप लोग संभाल लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए गाइस, आते हैं हम लोग एक चीज़ में कि हम लोग लिस्ट में वैल्यू चेंज कैसे करेंगे, जो हम लोग लिस्ट और टपल्स में फ़र्क दिखाए हैं, ठीक है। तो देखिए एल 0 इक्वल टू अगर हम लोग 5 लिख देते हैं, उसके बाद अगर हम लोग एल यहाँ पे करते हैं तो फिर देखिए यहाँ पे 1 के जगह पे 5 आ गया, ठीक है, असाइन कर दिए हम लोग, वहाँ पे 5 होगा।
अब देखिए गाइस एक टपल बनाते हैं, ए इक्वल टू 1 2 3 ऐसा टाइप का, ठीक है। तो यह है एक टपल। पर गाइस यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ समझाना ज़रूरी है। देखिए ये जो है ना, ये है 1, ये हो जाता है इंटीजर। पर जब हम लोग 1 कॉमा देंगे, 1,2 दे देंगे, 1,2, तब देखिए गाइस ये हो गया टपल। तो गाइस हम लोग टपल सिर्फ एक चीज़ का, मतलब एक ही वैल्यू रहेगा उस टपल में, ऐसे टपल बनाएंगे कैसे? तो गाइस देखिए यहाँ पे 1 लिखिए और एक कॉमा दे दीजिए, तो बन गया आपका एक टपल, ठीक है, एक ही एलिमेंट का टपल, ठीक है गाइस। तो अब आप देखिए कि आप लोग एक बार टाइप में देख लीजिए। देखिए टाइप के अंदर अगर हम लोग ये डाल देंगे, ठीक है, तो देखिए गाइस ये हो गया क्लास लिस्ट। अगर हम लोग टाइप के अंदर अगर हम लोग कोई ये चीज़ डाल देंगे तो ये हो गया क्लास टपल। और गाइस अगर हम लोग टाइप के अंदर, देखिए अगर हम लोग टाइप के अंदर ये डालेंगे, ये ब्रैकेट वाला 1, तब हम लोगों को दिखाया क्लास इंट। पर अगर हम लोग टाइप के अंदर ये लिखेंगे तो दिखाएगा क्लास टपल। तो गाइस टपल तक मुझे लगता है कि आप लोगों का क्लियर हो गया। अभी आएंगे हम लोग डिक्शनरी पे। डिक्शनरी कैसा चीज़ है, देखिए यहाँ पे आप लोगों को एक ऐसा सेकेंड ब्रैकेट देना है 1, ठीक है, इस टू मान लीजिए 1, ठीक है, कॉमा 2 इस टू मान लीजिए 2। तो ये अगर हम लोग लिख देते हैं तो ये हो गया एक डिक्शनरी, ठीक है। और अगर हम लोग एस इक्वल टू मान लीजिए ये लिख देते हैं तो आ जाएगा एस एक डिक्शनरी है। और एस के अंदर अगर हम लोग लिखेंगे 1 तो दे देगा 1, और एस के अंदर अगर हम लोग लिखेंगे 2 तो लिखेगा 2। और गाइस यहाँ पे अगर एस के अंदर 0 लिखते हैं तो कुछ नहीं देगा, ठीक है। और देखिए गाइस ये 1 और 2 जो है ना, ये वाला 1 और 2 है, ठीक है, आप लोग इसके पोजीशन भी मत समझिएगा, ठीक है। ये 1 और 2 जो है ये यहाँ का 1 और 2 है। तो गाइस देखिए ये जो पार्ट है ना, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं की, और इस पार्ट को बोलते हैं वैल्यू। अब गाइस डिक्शनरी में एक बहुत बड़ा डिमेरिट क्या है कि की में सारे टाइप के डेटा तो आ सकते हैं, डिक्शनरी भी आ सकता है, पर लिस्ट नहीं आ सकता, ठीक है। तो डिक्शनरी के की में लिस्ट आप कभी नहीं यूज़ कर सकते हैं, और इसीलिए टपल जो है ना वो आया था कि आप लोग यहाँ पे टपल डाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए गाइस तब हम लोग हमेशा टपल क्यों नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है, लिस्ट क्यों यूज़ करते हैं, टपल क्यों नहीं यूज़ करते। तो देखिए गाइस यहाँ पे एल एक लिस्ट था, ठीक है, एल जो है ना एक लिस्ट था। यहाँ पे एल देखिए आप लोग, यहाँ पे एल जो है एक लिस्ट है, और एक टपल मान लीजिए टी हम लोग डिफाइन करते हैं 1, 2, 3, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे है एल और यहाँ पे है टी। अब देखिए जब हम लोग बोलेंगे कि L2 इक्वल टू 3 कर देते हैं तो L का डेफिनेशन चेंज हो गया। पर अगर सेम चीज़ T1 इक्वल टू 4 करने जाएंगे तो देखिए गाइस यहाँ पे आप लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को T इक्वल टू फिर से मान लीजिए 1, 4, 3 ऐसा करना पड़ेगा, तब आप लोग जाके इसमें कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस ये अभी हम लोग जो समझा रहे हैं सेल में हम लोग प्रोग्राम नहीं बनाएंगे। जब आप लोग प्रोग्राम बनाएंगे तब आप लोगों को स्क्रिप्ट मोड बोल के एक जगह है, वहाँ पे आप लोग जाएंगे, वहाँ पे बनाएंगे, वो भी हम आपको दिखाएंगे। अभी आप लोगों को सारे डेटा टाइप सिखा रहे हैं। अब देखिए गाइस डिक्शनरी तक तो आप लोग समझ गए हैं, अब आते हैं हम लोग सेट में। देखिए अगर ऐसे कोई बना देते हैं तो ये हो जाता है सेट। अब सेट में क्या है, अगर आप लोग एक ही चीज़ 3-4 बार डालेंगे, ठीक है, तो भी
सेट में उतना चीज़ नहीं आएगा, हर चीज़ एक ही बार आएगा। ठीक है, ये है सेट का एक बहुत ज़्यादा बड़ा इंपॉर्टेंस कि डुप्लीकेट आइटम्स को ये हटा देता है। डुप्लीकेट आइटम्स नहीं रहता है, एक ही जगह पे दो चीज़ नहीं, सेम चीज़ नहीं रहता है। ठीक है गाइस, तो सेट के बारे में आप लोगों को पता चल गया। ठीक है, तो अब गाइस बात ऐसा है कि अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे करते हैं तो ये होता है ब्लैंक लिस्ट। ठीक है, तो ब्लैंक टपल कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो गाइस थोड़ा आप लोग सब्र कीजिए, ब्लैंक टपल के बारे में बता देंगे हम। और देखिए, ये जो अगर आप लोग ऐसे करते हैं ना तो बनेगा ब्लैंक सेट, पर ब्लैंक डिक्शनरी नहीं बनता है। ठीक है, ब्लैंक डिक्शनरी बनाने का भी तरीका है, वो हम आगे बताएंगे, इस वीडियो के आगे बताएंगे। ठीक है, अभी नहीं। तो गाइस लोगों को डेटा टाइप के बारे में पता चल गया। इसके बाद आप लोगों को अभी हम समझाएंगे कि फंक्शंस, जो फंक्शंस होते हैं वो कैसे होते हैं। तो कुछ फंक्शंस होते हैं बिल्ट इन फंक्शन, मतलब जब आप पाइथन इंस्टॉल करोगे तभी आपको ये सब फंक्शन मिल जाएंगे कि आप लोग डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। पर अगर कुछ फंक्शंस होते हैं जो पहले से नहीं रहता है, ठीक है, तो आप लोगों को खुद फंक्शन को डिफाइन करना पड़ता है अपने फ़ायदे के लिए। तो इन सब फंक्शंस को बोलते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन में कुछ फंक्शन अब ऐसे होते हैं कि कोई बड़ा डेवलपर है, वो लोगों ने कोई फंक्शन डिफाइन कर दिया है और आप उसको यूज़ कर रहे हो। तो आप जब उसको यूज़ करोगे तो आपको उस फंक्शन को कहीं पे स्टोर करके रखना पड़ेगा, या फिर आपने ही कोई फंक्शन बनाया है उसको आपको कहीं पे स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो जब आप उस स्टोर्ड जगह से, उस जो स्टोर हुआ है ना, उस जगह को हम लोग, उस फाइल को बोलेंगे हम लोग मॉड्यूल्स, और उन मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो गाइस आज हम लोग बताएंगे, अभी आप लोगों को बताएंगे कि फंक्शंस क्या है। ठीक है, हम अभी कुछ बिल्टिंग फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। आप लोगों को दिखाने वाले हैं कुछ बेसिक फंक्शंस जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगा। तो टाइप के बारे में तो हम लोग दिखा चुके हैं पहले ही। अभी आप लोग देखेंगे INT जो फंक्शन है, यह क्या करता है कि अगर आप लोग यहाँ पे फ्लोट देते हैं या फिर जो मतलब स्ट्रिंग है जिसमें सिर्फ इंटीजर्स हैं वो आप देते हैं, तो वो इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। जैसे देखिए, अगर आप लोग यहाँ पे 2.5 देंगे तो ये 2 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब गाइस देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे INT के अंदर कोई स्ट्रिंग देते हैं, जैसे मान लीजिए इसमें 12 लिखा हुआ है, तो देखिए ये 12 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, पर आप लोग अगर यहाँ पे देखिए 12 प्लस 3 करेंगे तो क्या होगा पता है, 123 हो जाएगा स्ट्रिंग में। और अगर आप लोग यहाँ पे INT 12 प्लस INT 3 करेंगे तो गाइस यहाँ 15 आएगा। तो ये प्लस, ये क्या है, ये आप लोगों को पहली बार दिखाएं अभी। तो प्लस जो है ना, ये ऑपरेटर है। तो ऑपरेटर के बारे में भी हम ये जो अभी बता देंगे आपको, ये फंक्शंस जो बता देंगे, उसके बाद ही हम लोग आपको ऑपरेटर के बारे में बताएंगे। ठीक है, क्योंकि यही दोनों मेन बेसिक्स हैं। ठीक है, ये दोनों बेसिक रहेगा तो आप पाइथन में फिर भी कुछ कर सकते हैं। ठीक है, आगे का वीडियो नहीं देखेंगे ना तो भी आप लोग शुरू कर सकते हैं, पर अगर गाइस ये भी नहीं देखे हैं तो आप लोग आगे भी नहीं जा पाएंगे। तो गाइस देखिए, ये जो अभी प्रोग्राम है, देखिए अभी जो बनाने वाले हैं, देखिए फ्लोट। ठीक है, मान लीजिए फ्लोट के अंदर हम लोग 2 दिए हैं तो 2.0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम आपको बहुत सारे केस दिखा देते हैं तो आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए INT के अंदर स्ट्रिंग में 3.5 दिए हैं तो ये 3, सॉरी गाइस ये नहीं होगा, अगर हम लोग फ्लोट के अंदर 3.5 देंगे। ठीक है, स्ट्रिंग के फ्लोट के अंदर एक स्ट्रिंग देंगे जिसमें 3.5 लिखा हो तो ये 3.5 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये देखिए इंटीग्रेबल जो नहीं है, देखिए ये 3.5 में तो 3.5 तो खुद इंटीग्रेबल नहीं है ना, तो फिर ये इंटीग्रेट मतलब INT देंगे तो एरर दे देगा। जैसे कि मान लीजिए हम लोग INT के अंदर अगर ए देते हैं तो ये एरर दे। ठीक है, क्योंकि ए का तो कोई इंटीजर नहीं होता है ना। अब गाइस आते हैं दो
बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में। आप लोगों ने ASCII कोड, यूनिकोड कैरेक्टर ये सब देखे होंगे। तो गाइज अगर आप लोगों को कोई, मान लीजिए कोई अल्फ़ाबेट या फिर कुछ दे रहे हैं और उसका यूनिकोड कैरेक्टर मांग रहे हैं, ठीक है। देखिए गाइज अभी ना हम जो यूज़ कर रहे हैं ये 3.4 है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको 3.4 का और 3.7 दोनों का ही डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। आप लोग कोई भी डाउनलोड कर लीजिए, चाहे तो दोनों ही रख लीजिए, ठीक है। 2 पॉइंट में आप लोग मत यूज़ कीजिए, ठीक है। 2 पॉइंट जो वर्जन है उसको मत यूज़ कीजिए, क्योंकि अभी जो हम आप लोगों को दिखा रहे हैं ना ये पूरी 3.x के एबव वर्जन में है, ठीक है। तो फिर अगर आप लोग 2 पॉइंट समथिंग यूज़ करेंगे तो आप लोगों के साथ सिंटैक्स मैच नहीं होगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो गाइस आप लोग 3.x का वर्जन यूज़ कीजिए, ठीक है। 3.4, 3.7। तो गाइस देखिए अगर हम लोग ORD A देते हैं तो आप लोगों को पता है कि स्मॉल a का यूनिकोड कैरेक्टर 97 है। अगर यहाँ पे हम लोग कैपिटल A देते हैं तो देखिए गाइस ये आप लोगों को दे देगा 65, जो हमको लगता है कि कंप्यूटर स्टूडेंट्स को तो पता है, जो लोग कंप्यूटर थोड़ा मोड़ा जानते हैं इन लोगों को पता है ये चीज़। तो गाइस यहाँ पे यूनिकोड कैरेक्टर्स हैं, तो आप लोगों को सब सारे लैंग्वेज भी मिल जाएंगे लगभग, ठीक है। मतलब एकदम रीजनल लैंग्वेज छोड़ के अगर आप लोग हिंदी, तमिल, तेलुगु, जो मतलब स्टेट लैंग्वेज भी हैं, ठीक है, रजिस्टर्ड लैंग्वेज, वो सारे यूनिकोड कैरेक्टर्स में मिल जाएंगे, ठीक है। और आपको अगर चेस का गुट्ठी भी चाहिए तो वो भी मिल जाएगा कैरेक्टर में, सारे इमोजीज भी मिल जाएंगे। बात ये है कि आपके कंप्यूटर में सपोर्ट करेगा कि नहीं। तो अभी अगर हम लोग नंबर देंगे तो कैसे नंबर से कैरेक्टर में आएंगे, तो देखिए ये है CHR में आप डाल देंगे जो जिसका आपको कैरेक्टर चाहिए। देखिए हम लोग को A मिल गया। अगर हम लोग यहाँ पे 97 डालेंगे तो गाइस स्मॉल a मिल जाएगा। तो गाइस देखिए ये यूनिकोड है ना, तो यूनिकोड मतलब बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं, तो आप लोग गाइस बहुत ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक नेकलेस जैसा कुछ मिला है, ठीक है। तो गाइस बात यह है कि आपके कंप्यूटर में सपोर्ट करेगा कि नहीं। अगर कंप्यूटर में सपोर्ट करता है तो आपको बहुत सारे यहाँ पे सारे इमोजीज मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएंगे। अगर सपोर्ट नहीं करेगा तो आपको बॉक्स दिखा देगा, ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स। तो गाइस इसके बाद हम लोग आते हैं जो नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है, वो है प्रिंट फंक्शन, ठीक है। तो गाइस प्रिंट मान लीजिए एस दे देते हैं तो ये एस प्रिंट कर देगा। तो गाइस कुछ नहीं देने से भी तो प्रिंट करता है, तो हम लोगों को प्रिंट क्यों चाहिए, इसके लिए आप लोगों को जाना पड़ेगा स्क्रिप्ट मोड पे। तो स्क्रिप्ट मोड में कैसे जाएंगे, देखिए आप लोग Ctrl+N डालिए, Ctrl+N, तो एक नया यहाँ पे खुल जाएगा, नया विंडो, ठीक है। यहाँ पे हर बार एंटर मारने पे यहाँ पे जो एग्जीक्यूट हो जाता था ना, यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है गाइस। और आप लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग ये नहीं रखेंगे, ठीक है, प्रिंट एस करके, अब देखिए रन करने के लिए आप लोग यहाँ पे जाके रन कर सकते हैं, या फिर F5 जो बटन है ना उसको क्लिक कर दीजिए तो रन करने के लिए पहले आपको सोर्स को सेव करना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइस बाद में दिखाते हैं ये चीज़, ठीक है। तो वहाँ पे आपको प्रिंट का ज़रूरत पड़ेगा। नेक्स्ट जो आप लोग कोई टपल देते हैं ना, तो टपल को लिस्ट बना देगा, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए 1,2,3 है, यहाँ पे आप देखिए टपल को इसने लिस्ट बना दिया। तो गाइस अभी आपको हम लोगों ने जितने सारे बोले, इसके बाद आता है बहुत ही इम्पोर्टेंट एक फंक्शन जो है इनपुट, ठीक है। तो इनपुट फंक्शन आप लोगों को देखना है, ठीक है। इनपुट फंक्शन में क्या होता है कि आप लोग देखिए मान लीजिए इसके अंदर कुछ लिख दिए इंटर, ठीक है। मान लीजिए ए इक्वल टू इंटर ऐसा कर दिए, ठीक है। देखिए हम लोगों को बोलेगा इंटर, अगर हम लोग 5 लिख के इंटर करते हैं उसके बाद ए में देखिए 5 आ जाएगा, पर हमेशा स्ट्रिंग के माफिक ये सेव होगा, ठीक है। तो गाइज अगर आपको इसको स्ट्रिंग से अगर आपको इंटीजर में कन्वर्ट करना है मान लीजिए, तो आप लोग एक आइडेंटिटी डाल सकते हैं, ठीक है। और गाइस अगर यहाँ पे हम लोग 4 डालते हैं तो ए देखिए यहाँ पे 4 इंटीजर है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रिंग था, एपोस्ट्रोफी था, यहाँ पे नहीं है।
पर गाइस अगर देखिए सेम चीज़ हम लोग करते हैं और हम लोगों ने टी डाल दिया तो एरर आ जाएगा। तो गाइस यहाँ पे आप लोगों को एरर से बच के रहना है, ठीक है गाइस। तो गाइस फंक्शंस नॉर्मली इतना ही है। इसके बाद हम लोग आते हैं ऑपरेटर्स पे। एक ऑपरेटर तो आप लोगों ने देख लिया प्लस, एक आप लोग देख सकते हैं माइनस। कैसे? 8 माइनस 7 1 आ गया, 8 माइनस 9 -1 आ गया। माइनस तो बहुत इजी है। उसके बाद देखिए 7/9, तो देखिए ये हो गया 0.7777। ये होता है डिवाइड करने के बाद आपको फ्रैक्शन में आंसर दे देगा, ठीक है। पर अगर हम लोग 7 मान लीजिए 5 देते हैं तो क्या होगा कि हम लोगों को सिर्फ कोसेंट देगा, रिमाइंडर को नीचे छोड़ देगा, ठीक है। देखिए ऐसे ऐसे रिमाइंडर को छोड़ दिया, 1 जो था छोड़ दिया। पर अगर हम लोग 7 एक स्लैश देकर 2 देंगे तो 3.5 आएगा, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे है ऑपरेटर्स, ठीक है, प्लस हो गया। अब देखिए प्रोडक्ट के लिए क्या करना पड़ता है। यहाँ पे प्रोडक्ट के लिए कीबोर्ड में आपको कोई स्विच नहीं मिलेगा, आपको स्टार करना है। 7 × 2 ये 14। और अगर आप लोगों को पावर में कुछ देना है तो डबल स्टार दे दीजिए, तो देखिए यहाँ 49, ठीक है गाइस। तो गाइस एक चीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट थी कि अभी तक आप लोगों ने जो देखा, अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिए और इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, अभी भी बहुत चीज़ बाकी है, ठीक है। उस फोल्डर में अगर आप लोग आते हैं तो यहाँ पे आपको LIB बोल के एक फ़ोल्डर दिखेगा। आप लोग इसमें जाएंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे चीज़ दिखेंगे और बहुत सारे यहाँ पे ये सब है ना जो पाइथन फाइल है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे पाइथन का लोगो देख सकते हैं, पाइथन फाइल है। बहुत सारे फाइल्स आप लोगों को जब इंस्टॉल करेंगे तभी आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। तो वैसा ही एक यहाँ पे फाइल भी है, ठीक है, बहुत सारे। तो ये सब जो है ना, ये सब है पाइथन का मॉड्यूल्स, ठीक है। तो इन मॉड्यूल्स के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स भी हैं, ठीक है गाइज। तो गाइज ऐसा ही हम लोग एक मॉड्यूल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जो सबसे इम्पोर्टेंट है इंपोर्ट मैथ को इंपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैथ ही सबसे इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है, ठीक है। तो मैथ में बहुत सारे फंक्शंस हैं जो आप लोगों को काम में आएगा, ठीक है। तो आप लोग कोई साइट में देख लीजिएगा या फिर यहाँ पे ही आप लोग देख लीजिएगा F1 प्रेस करके, मैथ में क्या क्या प्रोग्राम्स हैं। हम जस्ट आपको सिखा रहे हैं कैसे आप लोगों को मॉड्यूल इंपोर्ट करना है, ठीक है। तो देखिए गाइस, इंपोर्ट मैथ किए। अब देखिए math.cos मान लीजिए, देखिए ये जो होगा ना ये रेडियंस में लेगा, तो math.py, ठीक है। हम लोग चाहते हैं तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग सेल में भी कर सकते हैं अगर चाहे तो। हाँ यहाँ पे सेल में भी कर सकते हैं। जैसे देखिए इंपोर्ट मैथ, ठीक है। देखिए math.py ये एक वैल्यू है, ठीक है, पाई का वैल्यू दे देता है। अगर हम लोग math.cos करके फिर अगर यहाँ पे मान लीजिए 30 लिखेंगे तो देखिए अगर हम लोग 60 लिखते हैं तो देखिए आप लोगों के हिसाब से 60 में 0.5 देना चाहिए, पर असल में ये रेडियंस में वैल्यू लेता है, ठीक है। तो गाइस देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम आपको एक दिखा देते हैं। math.py अगर हम लोग लेते हैं तो -1 दे देगा। देखिए -1 आ गया, ठीक है, क्योंकि cos पाई का वैल्यू -1 होता है, ठीक है गाइस। तो ये ऐसे आप लोग cos साइन यूज़ कर सकते हैं। और भी बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, तो क्या क्या मॉड्यूल है आप लोग कैसे देखेंगे, ठीक है। तो गाइस आप लोग F1 प्रेस कीजिए, जाइए मैथ लिखिए, सर्च कीजिए और वहाँ पे आप लोगों को सारे मॉड्यूल्स मिल जाएंगे कि इसका ऐसे सिंटेक्स है, इसका ऐसा सिंटैक्स है, ठीक है। आप लोगों को जैसा चाहिए वो आप लोगों को मिल जाएगा। हम जस्ट आपको दिखा दिए कि आप लोगों को इंपोर्ट करके यूज़ कैसे करना है, ठीक है। तो ऐसे यूज़ करना है मैथ। इंपोर्ट करने के और भी तरीके हैं, पर अगर आप लोग अभी शुरू कर रहे हैं तो दूसरे तरीके पे मत जाइए। आप लोग एक ही मेथड सीखिए, उसी में अच्छे से मास्टर कीजिए, ठीक है। बाद में आप लोग अच्छे अच्छे मेथड बना लेंगे, ठीक है गाइस। उसके बाद हम लोग आते हैं और भी कुछ फंक्शंस दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए math.log, ठीक है।
जैसे यहाँ पे 1, अगर 1 देंगे तो आप लोगों को समझ में अच्छा आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो गाइस मैथ ऐसा ही। गाइस अभी आप लोगों ने मैथ मॉड्यूल के बारे में देख लिया, ठीक है। अभी हम लोग आपके लिए बात करेंगे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट नहीं है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो था हम लोग अभी तक बताते आ रहे हैं। इसके बाद एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है लूप्स, ठीक है। तो पाइथन में 2 टाइप के लूप्स होते हैं, एक होता है फॉर लूप, एक होता है व्हाइल लूप। तो गाइस चलिए देखते हैं ये दोनों चीज़ क्या क्या है। तो आप लोग पाइथन में देख सकते हैं, एक होता है फॉर लूप और एक होता है व्हाइल लूप। फॉर लूप क्या है, देखिए, फॉर आई इन रेंज, ऐसा सिंटैक्स होता है। और इसमें आप लोग मान लीजिए लिख देते हैं 5, तो क्या होगा ना, आई का वैल्यू 0 से 4 तक वेरी करेगा, पहले 0, उसके बाद 1, फिर उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, 5 के आगे तक। ठीक है, देखिए आप लोग, अगर हम लोग यहाँ पे प्रिंट आई लिख देते हैं तो 0 1 2 3 4 आ जाएगा। ठीक है गाइस, अब देखिए प्रिंट में एक चीज़ है जो अभी हमको लगता है कि बताना ज़रूरी है। देखिए प्रिंट जब आप लोग करते हैं ना, आप देख सकते हैं कि एक बार प्रिंट के बाद सेकंड लाइन पे, मतलब नीचे वाले लाइन पे आ जाता है, तो आप लोग उसी लाइन पे कैसे पकड़ के रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसमें हम एक ही चीज़ ऐड कर देते हैं, एंड इक्वल टू, ठीक है, मतलब कुछ नहीं है, ठीक है, यहाँ पे जस्ट 2 एपोस्ट्रोफी है। तो गाइस देखिए यहाँ पे सेम लाइन पे रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग एंड में कुछ भी रख सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपको स्टार रखना है तो स्टार रख दीजिए, यहाँ पे 0 स्टार 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार हो जाएगा। ठीक है गाइस, और आते हैं हम लोग व्हाइल लूप में। मान लीजिए व्हाइल, मान लीजिए पहले हम लोग डिफाइन कर देते हैं a इक्वल टू 1, ठीक है, और उसके बाद लिख देते हैं व्हाइल a लेस देन 4, ठीक है, प्रिंट a, उसके बाद आ जाएगा प्रिंट a के बाद a इक्वल टू a प्लस 1। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे देखिए a का वैल्यू पहले 1 है, इसमें घुसेगा, ठीक है, उसके बाद 1 प्रिंट कर देगा, उसके बाद a का वैल्यू 2 हो जाएगा, ठीक है। जब 2 हो गया तब फिर से ये वापस चला जाएगा और चेक करेगा कि a 4 से छोटा है कि नहीं, हाँ छोटा है, तब फिर से इसी में लूप होगा। अगर ये 4 से छोटा नहीं, जब ये 4 हो जाएगा तब ये 4 से छोटा नहीं रहेगा, तब गाइस ये इस लूप से निकल जाएगा। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 आया तब छोटा नहीं है तो ये लूप से निकल गया, 4 प्रिंट नहीं हुआ। ठीक है गाइस, गाइस अभी आप लोगों ने जितना चीज़ देखा, इसके बाद आप लोगों को जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए वो है स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स क्या चीज़ है, जैसे देखिए स्टेटमेंट्स कुछ अलग चीज़ नहीं है, ये है जैसे आपको मान लीजिए एल्गोरिदम वाला, अगर आपको एल्गोरिदम आता है एल्गोरिदम बनाना, तो देखिए इफ़ और एल्स के बारे में आप लोगों को थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट रहेगा, अगर नहीं है तो हम बोल देते हैं। देखिए कि मान लीजिए आपको प्रोग्रामिंग के वक्त कहीं पे कोई ऐसा मोड़ आता है आप प्रोग्रामिंग में कि अगर ये होता है तो आप एक रास्ता चुनेंगे, अगर दूसरा चीज़ होता है तो आप लोग दूसरा रास्ता चुनेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई नंबर इवन है तो आप लोग एक रास्ता चुनेंगे, ऑड है तो फिर आप लोग दूसरा रास्ता चुनेंगे। तो गाइज यहीं पे आता है 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स, इफ़, एलिफ और एल्स। ठीक है गाइज, आप लोग ज़रूर कहीं से हेल्प लीजिएगा कि आप लोग पाइथन वाला हेल्प ले सकते हैं, F1 प्रेस करेंगे आपके लिए हेल्प खुल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ना जो फंक्शंस यहाँ पे बता रहे हैं वो तो ठीक है, जो फंक्शंस नहीं बता रहे हैं उन लोगों का सिंटैक्स थोड़ा देखिएगा। ठीक है, अगर कोई दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपको आंसर ज़रूर दे देंगे। ठीक है, लगभग हम तो कमेंट में सब आंसर ही दे देते हैं। तो गाइस देखिए अब जो है ना, अब हम लोग बात करेंगे इफ़, एलिफ और एल्स के बारे में। तो देखिए हम मान लीजिए a इक्वल टू 5 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए इफ़ a ग्रेटर देन इक्वल टू 5 प्रिंट डॉट डॉट डॉट, ओके। उसके बाद आता है जो
इफ़ वाला लाइन में मतलब पीछे करके एक बार बैक स्पेस करके यहाँ पे, क्योंकि हम लोग सेल में कर रहे हैं इसीलिए सेम लाइन पे नहीं आया। अगर स्क्रिप्ट में जाएंगे तो सेम लाइन पे आएगा, ठीक है। इफ़ और एलिफ का शुरुआत सेम लाइन पे आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए एलिफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। तो प्रिंट कॉमा 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 कॉमा, सॉरी इन्वर्टेड में कॉमा 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 कॉमा, और एल्स ए ग्रेटर देन ए लेस देन एल्स, ठीक है। ए एल्स है ना, तो मतलब ए ग्रेटर देन 2 नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 नहीं है। प्रिंट 3 तो गाइस आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ना डॉट 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 दे देगा, ठीक है गाइस। अब देखिए इफ़ जो था ना, इफ़ में जो हुआ, ठीक है, इफ़ में जो कंडीशन हम लोग यहाँ पे दे चुके हैं, अगर ये सेटिस्फाई नहीं करके ये होता, ठीक है, तब यहाँ पे आता, और अगर इसको भी सेटिस्फाई नहीं करता फिर होता, तब यहाँ पे आता, ठीक है गाइस। देखिए अगर हम लोग a इक्वल टू 4 देते हैं, ठीक है, और इसमें एंटर कर देते हैं, फिर इसको लेके आते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोग कॉमा 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 दे देगा, क्योंकि पहला वाला सेटिस्फाई नहीं कर रहा है और दूसरा वाला सेटिस्फाई कर रहा है। अगर दूसरा वाला भी नहीं करेगा, और हाँ गाइस यहाँ पे आप लोग एल्स एक ही बार दे सकते हैं, इफ़ भी एक ही बार दे सकते हैं, पर बीच में आप लोग 5 6 7 कितने भी चाहे एलिफ दे सकते हैं, ठीक है गाइस। तो गाइस आप लोगों ने अभी देख लिया। अभी आपको हम लोग आप लोगों के लिए बात करेंगे यूज़र डिफाइंड फंक्शन के लिए, कि आप कैसे कोई फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। तो गाइस आप लोग ये पार्ट बहुत अच्छे से देखिएगा, आप लोग कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं, कैसे आप लोग आउटपुट लेंगे, आउटपुट कहाँ पे स्टोर होगा, सब कुछ आप लोगों को अभी बोला जाएगा। मान लीजिए देखिए डेफ फैक्ट, ठीक है। तो गाइस इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फैक्ट में मान लीजिए एक हम लोग नंबर, ये n जो है ना, ये इनपुट जाएगा, ठीक है। तो हम लोग मान लीजिए अगर हम लोग n देते हैं तो n फैक्टोरियल आउटपुट देगा। तो कैसे करेंगे, देखिए एक हम लोग p मान लेंगे, p इक्वल टू 1, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखिए कि हम लोग एक फॉर लूप लेंगे, फॉर i इन रेंज n प्लस 1, क्योंकि एक कम तक जाता है, ठीक है। यहाँ पे n प्लस 1 मतलब उतना नहीं, 1 से n प्लस 1, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप लोग अगर शुरू में कुछ देंगे तो यहाँ पे कहाँ से शुरू करना है ये भी ले लेगा, अगर 2 इनपुट देंगे। और अगर आप लोग 3 इनपुट देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे कॉमा 2, तो फिर लास्ट वाला जो है ना 1 से n प्लस 1 तक जाएगा, और 2 स्टेप छोड़ के, ठीक है। तो गाइस हम लोग को अभी ये नहीं चाहिए, फॉर लूप में हम बताना भूल गए थे, अभी बता दे रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे है फॉर लूप, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, p के अंदर p इक्वल टू p इंटू आई, ठीक है। क्योंकि देखिए एल्गोरिदम समझना चाहिए, 1 से n प्लस 1 तक सारे नंबर्स को एक एक करके i में आएगा, और वही p में मल्टीप्लाई होते होते जाएगा। शुरू में 1 था, 1 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, ऐसे करते करते अप टू n तक जाएगा, ठीक है। ये है एल्गोरिदम इसका, ठीक है। तो उसके बाद देखिए इसके बाद दो रास्ते आते हैं हम लोगों के पास, कि हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग प्रिंट p करेंगे तो क्या होगा, देख लीजिए आप, ठीक है। इसको हम लोग रन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेव कर देते हैं फैक्टोरियल बोल के, ठीक है, सेव कर दिए हैं। अब देखिए फैक्ट 5 क्या होगा, 120 प्रिंट हो गया, ठीक है गाइस। अब देखिए दूसरा हम लोगों के पास उपाय क्या है, कि हाँ एक चीज़ और दिखाना था यहाँ पे, कि देखिए अगर हम लोग ऐसा लिखते हैं a इक्वल टू फैक्ट 25, फैक्ट 5, 120 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। पर जब हम लोग a में देखेंगे, a में कुछ नहीं है, a में प्रिंट होगा, जब प्रिंट करने देंगे तब दे देगा नन,
ठीक है। नन क्या है, नन भी एक टाइप का वेरिएबल है, वो भी हम बता देंगे कि लास्ट में बताएंगे, ठीक है, क्योंकि हम इसको जानबूझ के डेटा टाइप में नहीं बताए हैं, यहाँ पे बताएंगे। इस डेटा टाइप का नाम है बूलियंस, बाद में बताते हैं, ठीक है। पहले फैक्टोरियल यूजर डिफाइंड फंक्शन को बता देते हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हम लोग ए में स्टोर करने के लिए क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट नहीं यूज़ करके अगर हम लोग रिटर्न यूज़ करते हैं तो देखिए क्या होता है, ठीक है। देखिए गाइस, ए इक्वल टू फैक्ट 5, ठीक है, तो कुछ प्रिंट नहीं होगा। और जब हम लोग ए प्रिंट करेंगे तब हम लोग को 120 दे देगा, क्योंकि ए में 120 स्टोर्ड है, ठीक है गाइस। प्रिंट ए करेंगे तो 120 दे देगा। तो गाइस ऐसे आप लोग फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं। तो अच्छे अच्छे फंक्शंस डिफाइन होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्राइम नंबर्स को फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। तो गाइस आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। अब आप लोगों को जो बताएंगे वो है बुलियन, बुलियन डाटा टाइप के बारे में। 3 टाइप के होते हैं, एक होता है ट्रू, ठीक है, एक होता है ट्रू, एक होता है फॉल्स। देखिए गाइस, पाइथन जो है ना केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव मतलब कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स को अलग अलग से समझता है, ठीक है। मतलब देखिए ये जो ट्रू है ना, अगर हम लोग इसमें आर को कैपिटल कर देंगे तो नहीं हो पाएगा, ये एरर दे देगा, ठीक है। मतलब बोलेगा कि ट्रू नॉट डिफाइंड, ऐसे बोल देगा। अगर हम लोग इस टी को छोटा कर देंगे तब भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो वो टी कैपिटल होना चाहिए, एफ कैपिटल होना चाहिए, एन कैपिटल होना चाहिए, बाकी सब स्मॉल लेटर में रहेगा। ये आप लोग याद रखिएगा। तो गाइज़ अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो बाकी जो रहेगा इस पाइथन में जो बाकी चीज़ है ना, वो हम धीरे धीरे अपलोड करेंगे, ठीक है गाइज़।